Welcome students to the new lecture of the chapter Heredity and Evolution of class 10. Already we have discussed the basic things or the preliminary things of genetics. Here we are going to discuss further. और रैप तो सब ज़रूर सुने होंगे, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेके जाएगा, अपना टाइम आएगा। लेकिन मैं अगर बोलूँ ये मेंडल साहब से चुरा हुआ है, क्या तुम लोग यकीन करोगे? ये अपना टाइम आएगा, ये जो डायलॉग है ये तो पहली बार मेंडल साहब ने दिए थे। कब? बैक टू द 1866। जब उनका जो वर्क है उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया तो अपना दोस्त को बोला था कि माय टाइम विल कम। तो हाँ, उस समय मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट्स है उसको लोग समझ नहीं पाया। इवन बायोलॉजिकल जो वर्ल्ड में डिफरेंट ताबड़तोड़ जो साइंटिस्ट जो थे उन लोगों को भी दिमाग से परे था मेंडल का वर्क एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि मेंडल वो पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी के साथ स्टैटिस्टिक्स को, मैथमेटिक्स को कंपाइल किए थे। तो इसलिए उस समय का बायोलॉजिस्ट को ये काम जचा नहीं, समझ में नहीं आया। लेकिन बैक टू द 90s, 1900 में क्या हुआ था, डिफरेंट बायोलॉजिस्ट मिलके मेंडल का जो फंक्शन है इसको रिकॉग्निशन दिया, एंड दैट्स वाई वी नो दैट मेंडल इज़ द टुडेज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स के ऊपर ये दुनिया जो बायोलॉजी में जो नया नया रिसर्च हो रहा है सब जेनेटिक्स के ऊपर हो रहा है, एंड मेंडल इज़ द पायनियर ऑफ दैट। और ये जो गाना भी, ये जो रैप जो गा रहा था, अपना टाइम आएगा तो नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेके जाएगा, अरे गाना को उसको पता नहीं है कि जब हम लोगों का बर्थ हुआ था तो मम्मी पापा से 23 क्रोमोसोम लेके आया है हम लोग, उन लोगों का जीन, उन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आया है, और वो सारे जब मरने के समय भी वो सारे जीन को लेके जाना पड़ेगा। तो क्या मम्मी पापा से पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम लेके आया है और 46 क्रोमोसोम लेके जाएंगे? क्या है भाई? Heredity means the resemblance of characteristics of offspring and parents. ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स का जो सिमिलरिटीज़ है उस चीज़ को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। एंड व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो हम लोग जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ही ट्रांसफ़र होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, कि उसमें कुछ रीशफलिंग मिक्सिंग हो रहा है? और रीशफलिंग मिक्सिंग हो रहा है तो कैसे हो रहा है? वो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट्स है, दैट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलेगा। वी स्टडी दैट मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। वी स्टडी मेंडलिज्म, वी स्टडी मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। बट क्यों पढ़ते हैं किसी को नहीं पता। इसका आंसर हम लोग इस लेक्चर में ढूंढेंगे। मान लो यू आर 2 brothers और 2 sisters, और 1 brother and 1 sister, and you are having parents, your mother and your father। तो कभी दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि अगर 2 भाई या 2 बहन हो तो मान लो कि दोनों ट्विन नहीं हो, ठीक है, अलग अलग समय में दोनों का जन्म हुआ है। So why you 2 siblings are not similar to each other? Both are the son or daughter of your parents। दोनों का जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था बर्थ के समय, तो फादर और मदर का स्पर्म और ओवम के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि फ्यूजन हुआ, हाँ, और उसके बाद तुम दोनों का जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, दोनों भाई है, दोनों बहन है, एक भाई एक बहन का। तो दोनों बिल्कुल सेम, दिखने में बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्यों नहीं है तुम लोगों का? अपीयरेंस अलग अलग क्यों है? वॉइस अलग अलग क्यों है? हेयर कलर, स्किन कलर अलग अलग क्यों है? इसका क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में नहीं आया, लेकिन मेंडल साहब का दिमाग में आया था। इसलिए मेंडल ने तय किया था हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हमको इस चीज़ का आंसर मिल पाएगा। ग्रेगोर जूअर मेंडल के दिमाग में क्वेश्चन आया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास किया जाता है? क्या डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का स्पर्म और ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान, कि उसमें कुछ रीशफलिंग होता है, यानी कि मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? उसके पहले किसी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। और मेंडल जिस समय स्टडी किए थे, मेंडल वाज अनअवेयर अबाउट द क्रोमोसोम एंड जीन्स। मेंडल को जीन या क्रोमोसोम के बारे में कुछ पता था ही नहीं। तो मेंडल को क्या लगा था कि कुछ फैक्टर्स होता है
ओके कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स होता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरी करके लाता है, यानी कि दोज आर द व्हीकल्स। हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग जान रहे हैं कि दो आर एक्चुअली जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बट मेंडल ही वाज अननोन अबाउट दैट। तो मेंडल का क्या मानना था, जीन्स के बदले में उन्होंने नाम दिए थे फैक्टर्स, दे आर द व्हीकल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे देन वी कैन सी दैट दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, यानी कि हम और हम लोगों के जो पेरेंट्स है, पिता माता है, हैं हम मतलब ये जो दोनों जनरेशन, दो अलग अलग जो जनरेशन है, इन लोगों में थोड़ा सा अंतर होता है। यानी कि हम लोग का जो लुक्स, हम लोग का जो अपीयरेंस है एग्जैक्टली बिल्कुल 100% सेम तो नहीं होता है। 100% सेम अगर होता तो उसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कहते हैं, बिकॉज वी नो दैट द ऑफस्प्रिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर ट्रू कॉपी और दे आर जेनेटिकली 100% सिमिलर टू देयर पेरेंट, बट यहाँ पे वी आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सो द ऑर्गेनिज्म हु रिप्रोड्यूस सेक्सुअली दे शोज वेरिएशन inside a population। there are variations among the individuals। एक population का अलग अलग individuals के बीच में हम लोग अलग अलग तरह तरह का एक कैरेक्टरिस्टिक को देखने को हम लोगों को मिलेगा। जैसे कि एक फैमिली, तुम्हारा अपना फैमिली का एग्जाम्पल ले लो। so if you look over your family, if you observe your family, what you can see that there are different types of characteristics, there are different heights, there are different skin color, there are different hair type, there are different hair colors, there are different eyeball color और आइरिश कलर। तो एक ही फैमिली में हम लोग इतना अलग अलग इंडिविजुअल्स को देखने को मिलता है जिन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग होता है। तो ये एक्चुअली मेंडल के दिमाग में तब क्वेश्चन आया, ये कैसे होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो आता है पिता माता से संतान में, यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, लेकिन ये डेविएशन, ये जो डिफरेंट वैराइटीज़ कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। ये वेरिएशंस या वैराइटीज़ कैसे है, वेरिएशन मीन्स द वैराइटीज़, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स अमंग अ पॉपुलेशन इज नोन एज वेरिएशन। तो वेरिएशन कैसे आता है, इस चीज़ का आंसर खोज करने के लिए मेंडल क्या किए थे, पी प्लांट, पिसम सैटिवम, ग्रीन पी, हरा मटर जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पी प्लांट के ऊपर अपना कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। वो जो मॉनेस्ट्री में वो मॉन्क का काम करते थे। एक्चुअली ही वाज एक्टिंग एज अ मॉन्क इन वन ऑफ द मॉनेस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रियन एम्पायर। तो उस समय में वो ऑस्ट्रिया से आज के समय में जेक रिपब्लिक बोल के वो कंट्री चेंज हो गया है। उस समय वो ऑस्ट्रिया के अंदर ही था। तो उस ऑस्ट्रिया के अंदर उस तत्कालीन एक सेंट थॉमस बोल के एक चर्च में, एक मोनेस्ट्री में वो काम करते थे। तो वहाँ पे उसके सामने जो गार्डन था, उस गार्डन में ग्रीन पी प्लांट्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और वो अपना एक्सपेरिमेंटल जो वर्क है द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रान बोल के एक मैगज़ीन में पब्लिश किए थे। लेकिन उन समय उनका जो ये जो वर्क है उसको इतना फेम नहीं मिल पाया, क्योंकि मेंडल पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स को कंपाइल किए थे, बायोलॉजी के साथ स्टैटिस्टिक्स को कंपाइल किए थे। तो उस समय का जो बायोलॉजिकल जो वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट जो थे, दे वर अनेबल टू रिकॉग्नाइज द वर्क ऑफ मेंडल। तो उन लोगों को मेंडल का वर्क समझ में ही नहीं आया। सो बैक इन द 90s, ओके, 3-4 साइंटिस्ट जिनका नाम मैं बताना चाहता हूँ कि हुगो ड ब्रीज, कार्ल कॉरेंस, ट्रेशर मार्क, ये मेनली ये 3 साइंटिस्ट जो फिर से रीडिस्कवरी किए थे मेंडल का वर्क का, और तब मेंडल को फेम मिला था। एंड आफ्टर दैट मेंडल इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल क्या काम किए थे, कैसे खोज किए थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे इनहेरिट होता है, इस चीज़ को देखने के लिए हम लोगों को मेंडल का जो वर्क है उसके बारे में देखना है। नाउ नेक्स्ट देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट व्हाई मेंडल हैड चूजन पी प्लांट्स, पिसम सैटिवम जिसका साइंटिफिक नेम है। सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। एक्चुअली फर्स्ट मेंडल हैड अप्लाइड टू द मॉनेस्ट्री, यानी कि जो मॉनेस्ट्री में वो काम करते थे, हैड अप्लाइड फॉर माइस, कि वो बोले थे कि हमको माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने दिया जाए। बट मॉनेस्ट्री का जो मैनेजमेंट है उस चीज़ को डिस्प्रूव कर दिया था। सो हिज एप्लीकेशन टू वर्क विथ माइस was not granted by the management of that particular monastery जहाँ पे मेंडल एक्चुअली मॉन्क हुआ करते थे। So he decided to work on pea plants। जो उनको अपना एक्सपेरिमेंट को सक्सेस करने के लिए कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म का ज़रूरत था, ऐसा मॉडल ऑर्गेनिज्म का ज़रूरत था जिनका लाइफ प्रोसेस बहुत ही शॉर्ट स्पैन का हो, यानी कि बहुत जल्दी अलग अलग जनरेशन ऑब्जर्व किया जाए,
और जिनमें अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हो. सो ही गॉट अ गुड ऑप्शन, दैट इज पी प्लांट. सो पी प्लांट्स का जो इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, देर इजीली अवेलेबल. ही हैड 28 varieties of pea plant. Okay, and pea plants having very short lifespan, मीन्स पर्टिकुलर जो एक जनरेशन है उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, लगभग 4 months. इट टेक्स 4 months फ्रॉम मैचुरेशन ऑफ सीड, फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू द राइपनिंग ऑफ फ्रूट. ये जो समय है, जो टाइम ड्यूरेशन है, 4 months में एक जनरेशन का लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है. ओके, पी प्लांट्स हैविंग डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्योर पी प्लांट्स आर अवेलेबल. पी प्लांट्स में हम लोगों को प्योर प्रोजेनी मिल सकता है, यानी कि जिसको हम लोग पेरेंट्स के मेंडल एक्चुअली यूज़ किए थे पेरेंट्स के तौर पे. ओके, अगर प्योर मतलब क्या होता है यहाँ पे, होमोजाइगस कैरेक्टरिस्टिक्स वाला. ओके, तो होमोजाइगस कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पर्टिकुलर वैरायटी अगर मिल जाता है तो एज पेरेंट्स वी कैन चूज देम, एंड मेंडल डिड दैट ओनली. ओके, सो प्योर वैरायटीज आर अवेलेबल इन पी प्लांट एंड डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब टॉल का ऑपोजिट है, यानी कि डिफरेंट ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स. टॉल का ऑपोजिट है ड्वार्फ या शॉर्ट. पर्पल का ऑपोजिट है वाइट, येलो का ऑपोजिट है ग्रीन. इस तरह का जो पी प्लांट का जो फ्लावर है, पॉट का शेप है, सीड का शेप है, सीड का कलर है, सीड कोट का कलर, फ्लावर का पोजीशन, एंड पी प्लांट्स का हाइट, tall and dwarf. So there are 7 different contrasting characteristics मेंडल्स ऑब्जर्व किए थे, और 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर मेंडल डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे. ओके, अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होने का सुविधा क्या होता है कि कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलता है, यानी कि फ्लावर का कलर या तो वाइट होगा या तो पर्पल होगा, इन बिटवीन नहीं होगा. प्लांट का हाइट या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा, मिडिल हाइट प्लांट नहीं होगा. तो इस तरह का मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होने में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ईज हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल ईजीनेस को और बढ़ा देता है. ओके, एंड पी फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि हरा मटर ग्रीन पी जो फ्लावर होता है, दे आर बाइसेक्सुअल इन नेचर. सो अकॉर्डिंग टू आवर विश वी कैन परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन. अगर नॉर्मली उसको छोड़ दिया जाएगा तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अगर मैनिपुलेटेड ब्रीडिंग करवाया जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा. यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हम लोग को इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है. इमैस्कुलेशन मतलब यहाँ पे मशीन यूज़ करके हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर से उसका जो स्टैमेन है उसको सेपरेट आउट कर दिया जाता है, यानी कि ताकि सिर्फ उसमें ओवरी बचा रहे. ओके, तो डाइसेक्शन प्रोसेस यूज़ करके स्टैमेन एंड कार्पेल को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहा जाता है इमैस्कुलेशन. और इमैस्कुलेशन के बाद उस फ्लावर को एक बैग से, पॉलीथीन बैग या जूट बैग से उसको ढक दिया जाता है ताकि क्रॉस पॉलिनेशन का चांसेस ना रहे. तो दैट इज़ मतलब इमैस्कुलेशन और बैगिंग प्रोसेस फॉलो करके हम लोग एक फ्लावर का प्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं. So these were the reasons why Mendel had chosen pea plants.